स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी हमारा प्रोबेबिलिटी पे है। इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी का एक लॉ करेंगे जिसे हम कहते हैं एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए भी है ये और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए भी है। ये लॉ हम करेंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ। क्या है ये एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी? क्या है इसको आप एडिशनल रूल भी कहते हैं या सम रूल भी कहते हैं। एडिशनल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी या सम रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इट स्टेट्स दैट प्रोबेबिलिटी A or B will occur if the sum of probability that A will occur and B will occur minus the probability that both A and B will occur। कि अगर आपके पास A और B दो इवेंट्स हैं और उनके दरमियान R एग्जिस्ट कर रहा है, O और R, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है A और B की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकाल सकते हैं? तो वो कहते हैं कि बराबर होगी A की प्रोबेबिलिटी और B की प्रोबेबिलिटी के सम के। सम क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ A और B, या माइनस प्रोबेबिलिटी अगर बोथ का जिक्र आए तो प्रोबेबिलिटी में उसे A इंटरसेक्शन B कहते हैं, तो माइनस A इंटरसेक्शन B कर दें तो वो आपका एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बन जाता है। कि वेरी सिंपल कि दो इवेंट्स हैं उनके दरमियान और है तो और से मुराद आप प्रोबेबिलिटी में यूनियन लेते हैं, एंड से मुराद आप प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन लेते हैं। तो A और B की प्रोबेबिलिटी या A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो A की प्रोबेबिलिटी और B की प्रोबेबिलिटी का सम लेके या उन दोनों को जमा करके उसमें से A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो वो एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बन जाता है। कि ये होता है कि फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो नहीं होते उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें कोई चीज़ कॉमन आ जाती है, वहाँ A इंटरसेक्शन B में वो वैल्यू लिख दी जाती है। जहाँ कॉमन नहीं आती वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। पीछे आपने पढ़ा है और उसमें कॉमन नहीं होगी A इंटरसेक्शन B की जगह पे यहाँ 0 आ जाएगा, तो लॉ आपका महदूद होके A यूनियन B बराबर रह जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसे आप जनरल लॉ ऑफ एडिशन फॉर प्रोबेबिलिटी भी बाज़ औक़ात कह देते हैं, क्योंकि जनरल लॉ आपका यही है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए जब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए तो ये क्वांटिटी जो है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B ये ख़त्म हो जाती है, तो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B रह जाती है। तो अब दोनों की अलग-अलग हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 1 है कि वही डाई थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम डिविजिबल बाय 4 और सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। कि 2 डाइस को आपने थ्रो किया है, वो कहता है कि उनका सम जो हो 2 डाइस का जो सम आए, जो उनके ऊपर वाली फेस पे वैल्यूज आती हैं या डॉट्स आते हैं, उनका अगर सम कर लिया जाए तो वो डिविजिबल बाय 4 हो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिविजिबल बाय 4 हो, के 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता हो, या फिर सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस, या दोनों डाइस पे एक जैसे नंबर आ जाए, या दोनों डाई पे एक जैसे नंबर आ जाए। फर्ज करें कि आपको कंडीशन ये लगाई जाती है कि अगर 2 डाई आप थ्रो करते हैं और उन पे सेम नंबर आ जाता है या कोई ऐसा नंबर आ जाता है कि उनको जमा किया जाए
तो वो 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए तो आप वो गेम जीत जाएंगे या आप विनर होंगे। तो इसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ दो इवेंट हैं। एक इवेंट है सम डिविजिबल बाय 4, इसको आप इवेंट ए कह दें फर्ज करें। एक इवेंट है कि सेम नंबर अपीयर ऑन बोथ डाई, तो दोनों डाई पे एक जैसा नंबर आ जाए। और इनके दरमियान में क्या है, ORR। इसका मतलब कि ए इवेंट अगर इसको कहते हैं, बी इवेंट इसको कहते हैं, तो आपने ए आर बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और ए यूनियन बी की या ए आर बी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है ये यूज करते हैं। वो कहता है कि ए की भी प्रोबेबिलिटी निकालें, बी इवेंट की भी निकालें, अगर उनमें कुछ चीज कॉमन है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालें। ए और बी की प्रोबेबिलिटी को जमा कर दें और उसमें से माइनस आपने जो चीज कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी है। आइए हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है। कि फर्ज करें कि वही सैंपल स्पेस आप बना लेंगे, 36 एलिमेंट इस तरह फर्ज करें लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्योंकि 2 डाइस हैं तो 36 उसकी आउटकम्स बनेंगी। ये 36 1 1 के पहले डाई पे 1, दूसरे पे 1 एंड 4 ये आपने पहले बनाई हुई है। ये बनाने के बाद ए इवेंट आप डिफाइन करें कि सम डिविजिबल बाय 4, जो पीछे एग्जांपल में उसने कहा है कि पहला हिस्सा जो है सम डिविजिबल बाय 4, इसको आपने इवेंट ए का नाम दे दिया। इसी तरह बी इवेंट डिफाइन करें कि सम सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, के दोनों डाइस पे सेम नंबर हो, कि सेम नंबर ऑन बोथ डाई। दो इवेंट आपने बना लिए, पहले को ए कह दिया, दूसरे को बी कह दिया। अब ए के एलिमेंट कौन से होंगे कि जो 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो, जिनका सम 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए। कि सम अगर 4 होगा तो तब 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, 8 होगा तो तब वो 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। इसके अलावा अगर 12 होगा सम तो वो भी 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाई 4 करें तो 3 आ जाता है। अब 4 को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट हैं, 1 3 2 2 3 1, ये 3 एलिमेंट हो गए। 8 अगर सम आता है तो उसको फेवर करने वाले कितने हैं, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ये सारे एलिमेंट जो हैं 8 को फेवर करने वाले हैं। और 12 को फेवर करने वाले कितने हैं, 6 और 6, ये 12 को फेवर करने वाला। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एलिमेंट ऐसे आ गए कि अगर इनका सम किया जाए तो वो 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। कि हमारी ए इवेंट की कंडीशन भी यही है कि सम डिविजिबल बाय 4। तो ये 9 एलिमेंट्स का आपने सेट यहां बना के लिख दिया। ए क्या है कि ए के फेवरेबल ये 9 एलिमेंट होंगे, क्योंकि ए की कंडीशन को ये पूरा करते हैं कि सम डिविजिबल बाय 4। अब यहां ए के टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, ए इवेंट को फेवर करने वाले ये गिन लें कि ये 9 एलिमेंट बनते हैं। ये हमने यही उठाए, 3 ये हैं, 5 ये हैं और 1 ये है, 9 एलिमेंट आ गए। और ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ए को फेवर करने वाले डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, जो जनरल सा हमने रूल बनाया हुआ है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो 9/36 ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमने बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बी इवेंट क्या था कि सेम नंबर ऑन बोथ डाई, कि दोनों डाई पे एक जैसे नंबर आ जाए, कि 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए या 6 6 आ जाए। एक जैसे नंबर आ रहे हैं, ये डायगनली अगर आप इनको देखते हैं सबके एक जैसे नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि बी इवेंट को फॉलो करने वाले या उसको फेवर करने वाले 6 एलिमेंट्स हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये 6 एलिमेंट आपकी सैंपल स्पेस में, यही सैंपल स्पेस मैंने इधर लिखी है।
कि उसमें 6 एलिमेंट बी इवन को फेवर कर रहे हैं। अब इसमें बात आती है कि ए इंटरसेक्शन बी को फॉलो करने वाले कितने हैं। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद क्या है कि जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। ये ए के सारे हमने ग्रीन लिखे हुए हैं और बी के हमने ये येलो कलर में या ये लिखे हुए हैं। अब ये एलिमेंट जो है 2 2 ये सेम नंबर भी है और इसका सम जो है डिविजिबल बाय 4 भी है। इसमें दोनों क्वालिटीज हैं, ए की भी क्वालिटीज है, ए की तरफ से भी आ जाता है और बी की तरफ से भी आ जाता है। तो जो दोनों में होता है वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। इसके अलावा देखें ए इंटरसेक्शन बी में और कौन सा है कि 4 4, तो ये इधर से ये सेम नंबर भी है, बी को भी फॉलो कर रहा है, तो दोनों में सेम नंबर है, 4 4 आ रहा है और डिविजिबल बाय 4 भी है। इनका सम करें 4 और 4 8, 8 को 4 पे तकसीम करें तो ये पूरा पूरा तकसीम भी हो जाता है। तो इसमें ए1 की क्वालिटी भी है, बी की भी क्वालिटी है कि बोथ क्वालिटीज ए एंड बी इसमें भी आ गया। तो ये भी जो दोनों में पाया जाता हो, ए में भी और बी में भी, उसे हम ए इंटरसेक्शन बी कह देंगे। इसी तरह थर्ड है आपका कि 6 6, तो ये सेम नंबर भी हैं, दोनों को जमा किया जाए तो ये 12 बनता है और 4 पे पूरा पूरा तकसीम भी हो जाता है। तो इसमें भी दोनों क्वालिटीज हैं। तो ये तीनों एलिमेंट जिनमें दोनों क्वालिटीज हैं, ए की भी और बी की भी, तो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी कह देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसीलिए मैंने ये 2 कलर में ये शो किया हुआ है, क्योंकि ये ग्रीन कलर बी के लिए है, ये आपका जो ब्राउन या आप येलो कह लें कि येलो कलर जो है वो ए के लिए है। तो ये दोनों के लिए ए में भी आ जाता है और बी में भी आ जाता है। इसी तरह ये भी दो ए और बी दोनों में आ जाता है, ये ए और बी दोनों में आ जाता है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी को फेवर करने वाले 3 एलिमेंट हैं, 2 2 4 4 एंड 6 6, 2 2 4 4 एंड 6 6। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकालनी हो तो ए इंटरसेक्शन बी को फेवर करने वाले और डिवाइडेड बाय टोटल, 3 इसमें फेवर करने वाले हैं, 1 2 3 और टोटल 36 हैं। तो 3 प्रोबेबिलिटीज आपने निकाल ली, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी एंड ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। लेकिन सवाल यहां हमारा खत्म नहीं होता। क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए और बी विल अकर, कि ए या बी अकर करे या ए और बी दोनों अकर करें, इनके क्या चांसेस हैं। जैसे पीछे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम डिविजिबल बाय 4 आर सेम नंबर। तो इसको आप इस तरह से लिखते हैं कि डिविजिबल बाय 4 जो था इसको ए कहा था, सेम नंबर को बी कहा था, या ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप गेम जीत जाते हैं। तो ए और बी, जैसे मैंने कहा कि ए और बी लिखा हो तो उसका मतलब ए यूनियन बी होता है। ये प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको एडिशनल लॉ कहता है कि दोनों के दरमियान और हो या यूनियन हो। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। ये पीछे आपने एडिशनल लॉ जो है ये पढ़ा है, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। तो यहां एडिशनल लॉ अप्लाई कर देंगे। ए की प्रोबेबिलिटी पीछे आपने निकाली है 9/36, बी की 6/36, ए इंटरसेक्शन बी की 3/36। इन दोनों को जमा करें तो 15/36 माइनस 3/36 करें तो 12/36 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12/36। एक और एग्जांपल करते हैं कि फर्ज करें कि आपको यह कहा जाता है कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 और 11। कि 2 डाइस को थ्रो किया है, कि फर्ज करें आपको कहा जाता है कि गेम आप जीतते हैं अगर
दोनों डाइस का सम 9 के बराबर आ जाए या दोनों डाइस का सम जो है 11 के बराबर आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। ये भी देखें क्वेश्चन में, ये आपका ए इवेंट अगर बन जाए, ये बी इवेंट बन जाए, तो दोनों इवेंट के दरमियान आर आ रहा है। तो इसके सोल्यूशन में हम करेंगे क्योंकि 2 डाइस हैं तो ये भी 36 आउटकम बनेंगे। ए जो है सम इक्वल टू 9 को कह दें और बी जो है सम इक्वल टू 11 को कह दें। तो ए को फेवर करने वाले वो होंगे जिनका सम जो है 9 के बराबर होगा। ये 4 नंबर ग्रीन कलर में मैंने लिखे हुए हैं जिनका सम जो है 9 का बराबर है। 4 आउटकम्स ऐसी हैं जिनका सम 9 के बराबर है। 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3। तो ये चारों मैंने इधर लिख ली और ए को फेवर करने वाले ये 4 एलिमेंट हो गए। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालनी हो उसको फेवर करने वाले डिवाइडेड बाय टोटल 4/36 आपके पास आ जाएगा। बी इवेंट हमने इसको बनाया कि सम इक्वल टू 11। तो बी को फेवर करने वाले 2 एलिमेंट्स हैं, यहां गौर से देखें कि 5 और 6 और 6 और 5 दोनों को जमा करें तो ये भी 11 बनते हैं, ये भी 11 बनते हैं। तो बी को फेवर करने वाले 2 एलिमेंट्स हैं 5 6 एंड 6 5। एन ऑफ बी जो है ये आपके पास 2 आ जाएगा। एन ऑफ बी से मुराद क्या है कि बी को फेवर करने वाले एलिमेंट्स की तादाद अगर लिखनी हो तो हम एन ऑफ बी करके लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, बी को फेवर करने वाले डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल आपके ये 36 थे, 2/36 बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन यहां हमने ए और बी की प्रोबेबिलिटी हमें हमारी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 और सम 11। ए और बी की प्रोबेबिलिटी या ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो उसके लिए ए की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बी की भी निकालते हैं और ए इंटरसेक्शन बी की भी हम निकालते हैं। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर गौर से देखें ए ये जा रहा है आपका, बी ये जा रहा है, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। या यहां से भी देख लें, ए के एलिमेंट और हैं, बी के एलिमेंट और हैं, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी को फेवर करने वाला 0 एलिमेंट आएगा। कोई एलिमेंट भी ए इंटरसेक्शन बी को फेवर नहीं कर रहा है। तो कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जो दोनों में मौजूद हो जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0/36 आ जाएगी या 0 के बराबर आ जाएगी। अब हम निकालते हैं जो हमारी असल रिक्वायरमेंट है कि सम इक्वल टू 9 और 11 के। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली हैं, तो फार्मूले में हम वो पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 9 और 11। दरमियान में r था, 9 को हमने ए इवेंट कहा और 11 को हमने बी इवेंट किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है, वो ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, या एडिशनल लॉ के मुताबिक ये बनती है। ये अंडरस्टूड है कि ये अभी हमने निकाली है, ये 0 आ जाएगी। और ए की प्रोबेबिलिटी 4/36 पीछे निकाली है, बी की प्रोबेबिलिटी 2 फेवर करने वाले थे 2/36 निकाली है। तो ये जमा करें तो 6/36 आ जाएगी। इसमें से कोई 0 माइनस करें तो वो कुछ भी नहीं हो, वही वैल्यू रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6/36 जो है आपकी टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। तो ये क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जिसमें 0 आ जाता है, यहाँ ए और बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं और पिछले क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं आता था तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थे। तो नेक्स्ट जो है ये एग्जांपल आप एक कर सकते हैं कि जो आपको करने के लिए दी जाती है कि 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड सम और सम लेस देन 5। पहला पार्ट है कि ऑड आ जाए सम या सम लेस देन 5 आ जाए। एक इवेंट ये है, दूसरा इवेंट ये है। अगर इनमें कोई चीज कॉमन है तो वो भी आप निकाल के तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के आप जो आपके पास एडिशनल लॉ है उसमें पुट करेंगे तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी आप निकाल सकते हैं।
कि ये प्रोबेबिलिटीज निकाल के एक इवेंट ये है एक ये है, दोनों के दरमियान आर है, तो उसका मतलब ये है कि एडिशनल लॉ अप्लाई हो रहा है। तो एडिशनल लॉ जब अप्लाई हो रहा हो तो वो लगा के आप अलग-अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल के उस फार्मूले में आप या उस लॉ में आप वैल्यूज डालेंगे तो आपकी ये ए और बी या ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। थैंक यू भाई, ये था आपका आज का लेक्चर।